Hello friends, welcome to our YouTube channel One Stop Mathematics. In this video we discuss the solution of integral calculus of BHU 2019 paper. Okay, there are only 4 to 5 questions in this video. All the questions level is medium, not so easy and not so hard. ठीक है, तो let us start this video. Okay, the first question is, before we start this video, we also said that if you don't have any paper of 2019, then I gave you link in the description. Please click the link and join our group and download the paper. Then this video till the end. Okay, the video watch till the end क्योंकि वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, तो आपको आई थिंक समझ में आएगी. एंड मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि मैंने किस किस का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है. बिकॉज अब पेपर डेट आ गई है, एडमिट कार्ड्स भी रिलीज हो गए हैं, तो बी केयरफुल एंड घबराइए नहीं. मैं यही कहूँगा, आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं तो मैं यही कहूँगा, अपने टैलेंट पे बिलीव रखिएगा. ठीक है, जितना आपने पढ़ा उसी पे आप अपना बिलीव रखिए कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ. देन यू एनीथिंग डू. ठीक है, चलिए द फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो आपको देखिए ये जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है बेसिकली ये रॉन्ग क्वेश्चन है. बट ये कैसे है ये आप ही ने बताया था कि यहाँ पे जो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा होगा डिस्प्ले पे, तो उसी की बात मैं कर रहा हूँ. यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन 0 to 1 लॉग अंडर रूट एक्स दिया है, बट यहाँ पे रूट एक्स नहीं है, गामा एक्स है, जिसको आप ही ने ग्रुप में बताया था. ओके, मैंने इस क्वेश्चन को 2 to 3 टाइम्स सॉल्व किया था, तो उसका जो आंसर आ रहा था माइनस समथिंग आ रहा था, बट ये इनमें से कोई ऑप्शन नहीं था. डेट्स वाई मैं ये पहले ही सोच चुका था ये गलत है, बट ये सही कैसे है वो मुझे नहीं मिल पा रहा था किसी बुक में. बट आपने सेंड किया मुझे, इसके लिए मैं उस बच्चे को बहुत बहुत थैंक यू कहूँगा. ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. एंड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 0 to 1. इसको मैं आई ले लेता हूँ बिकॉज आई फॉर इंटीग्रल. एंड लॉग ई गामा एक्स डी एक्स. ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं. तो सॉल्यूशन बहुत सिंपल है एंड सिंपली से आपको फोर्थ प्रॉपर्टी लगानी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन. लेट दिस इक्वेशन 1 एंड वी यूज द फोर्थ प्रॉपर्टी. then I is also 0 to 1 and the fourth property is log e to the power. जब आप फोर्थ प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं इसका मतलब क्या होता है, जो आपका लिमिट होता है उसमें से आपको जो वेरिएबल होता है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना होता है. तो गामा 1 माइनस एक्स डी एक्स, दिस इज इक्वेशन 2. नाउ वी एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, देन वी गेट 2i इज इक्वल टू 0 to 1 लॉग. अब देखिए इन दोनों को आप ऐड करोगे तो जो लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग एम प्लस लॉग एन इज इक्वल टू द लॉग एम इंटू एन. देन वी यूज डायरेक्टली लॉग गामा एक्स गामा 1 माइनस एक्स. और जब हमने गामा फंक्शन पढ़ा था तो वहाँ पे हमने एक प्रॉपर्टी सीखी थी कि गामा एन गामा 1 माइनस एन की जो वैल्यू होती है वो एन साइन एन पाई होती है. सॉरी, एन अपॉन साइन एन पाई होती है. ओके, मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, गामा एन गामा 1 माइनस एन की जो वैल्यू होती है वो एन अपॉन साइन एन पाई होती है. ठीक है, तो अब इसी को सेम टू सेम प्रोसेस है और 2i की जगह हम 0 to 1, लिमिट से कोई इंटरचेंजिंग नहीं कर रहा हूँ मैं अभी, ओनली अंदर की जो मटेरियल्स है जो फॉर्मूलाज हैं उन्हीं का यूज करके बेसिकली चल रहा है ये सब अभी. तो जो देखिए एन का वर्क यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्स कर रहा है, तो एक्स अपॉन, सॉरी तो ये फॉर्मूला रॉन्ग है, तो यहाँ पे पाई अपॉन साइन एन पाई आएगा. ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ऊपर एक्स नहीं आएगा तो आप सही कर लीजिएगा. ओके, तो दिस इज पाई, क्योंकि पाई आएगा तो पाई रहेगा और एन का वर्क एक्स कर रहा है तो साइन पाई एक्स. ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको. देन डी एक्स का, डी एक्स इज सेम टू सेम. अब इसे हम लोग नीचे वाले को इरेज कर देते हैं क्योंकि इसका हमारे पास अब कोई वर्क नहीं है. चलिए फटाफट, अब हमें क्या करना है, इसको लॉग की प्रॉपर्टी यूज करनी है. लॉग एम अपॉन एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन. देन वी यूज द प्रॉपर्टी 0 to 1 log e to the e pi dx minus 0 to 1 log e sin pi x dx. I think you understand this step. And 2i is equal to the log e pi बाहर आ जाएगा. then the integration of dx is x. then we put the limits 0 to 1, then we get 1 minus 0. तो multiplication of log e pi with 1 is also again log e pi. then we directly the value of this integration is equal to log e pi. Okay, I think you understand this step, how to solve this integration and we get log e pi. Okay, अब how to solve this,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट दिस बी टी, ओके। तो इसको हम जब टी मानेंगे तो टी बराबर पाई ऑफ पाई एक्स, ओके। देन डी टी इज इक्वल टू पाई डी एक्स, बट हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो डी एक्स ही करनी है। देन डिवाइड बाई पाई, तो डी टी अपॉन पाई इज इक्वल टू डी एक्स। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस स्टेप। देन यहाँ पे आप जब करेंगे तो पहले लिमिट और कर लीजिए साथ ही साथ पे। तो जब हम जीरो कर रहे हैं देन टी इज ऑल्सो जीरो, जब हम 1 कर रहे हैं देन टी इज इक्वल टू पाई। आई थिंक यू अंडरस्टैंड द लिमिट्स एंड पुट हियर लॉग ई। आई थिंक आपको ये विजुअल हो रहा है। तो लॉग ई एंड साइन पाई एक्स, हियर द पाई एक्स इज इक्वल टू टी, तो साइन टी एंड द वैल्यू ऑफ डी एक्स वी हैव टू फाइंड आउट डी टी बाई पाई। तो डी टी यहाँ लिखेंगे एंड द पाई इज अ कांस्टेंट टर्म, देन बी out of this integration, okay, then the value of the constant is out of the integration, okay। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रेशन की, आपने जब आप 12th लेवल में थे वहाँ पे जो 4th नंबर प्रॉपर्टी है जिसको मैंने ऊपर यूज किया, उसके बाद हम लोग 6 नंबर प्रॉपर्टी भी पढ़ी है। तो 6 नंबर प्रॉपर्टी है क्या वो देखते हैं। यदि कोई लिमिट होती है उसको आप फंक्शन में पुट करें और फंक्शन आपका इवन है तो वो जो लिमिट होती है उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है एंड लिमिट का क्या हो जाता है, लिमिट हाफ हो जाती है। तो वही वाली प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं। तो प्रॉपर्टी क्या है, देखिए जब आप पाई को इस फंक्शन में ऑपरेट कराएंगे, जो मेरा मतलब ये है कि यदि आप पाई को इस फंक्शन में ऑपरेट कराएंगे तो साइन पाई माइनस टी इज़ अगेन साइन टी, देन इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो यदि फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आता है तो हमें क्या करते हैं, इस जो लिमिट है इसको हाफ कर देते हैं एंड जो इसका 2 टाइम्स जो आप कर रहे हो तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देते हैं, तो ये 2 अपॉन पाई आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही है, मतलब जो इंटीग्रेशन है उसका 2 टाइम्स कर देते हैं, लिमिट का हाफ कर देते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी और दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 6 इन योर 12th स्टैंडर्ड। तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये आपका 12th स्टैंडर्ड का चीज़ है। तो हम लोग एमएससी एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बहुत छोटा लेवल है, तो आप उस चीज़ को आई थिंक बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं एंड वी सॉल्व टू दिस इंटीग्रेशन। लेट दिस इंटीग्रेशन बी I1 because we also say that the I is the n of the integral, that's why we say this integral is I1, okay, या I dash, कुछ भी आप कह सकते हैं इसे। तो इसका वैल्यू हमें निकाल के यहाँ रखना है, देन हमें इस I की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इसे फाइंड आउट कर लेते हैं, 0 to π/2 log E sin t dt, ठीक है। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पे हम जब पुट कर देंगे देन वी गेट द वैल्यू ऑफ आई, ओके। तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसे, तो अभी हमने 4th प्रॉपर्टी पढ़ी थी, देन वी अगेन यूज 4th प्रॉपर्टी इन दिस इंटीग्रेशन। तो यूज़ करिए 0 to π/2, तो यहाँ पे आपका जो बन जाएगा क्या बन जाएगा, साइन टी का साइन π/2 माइनस टी इज इक्वल टू कॉस टी, देन कोलॉग, ओके। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस स्टेप। देन हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को हम फिर से ऐड कर दे रहे हैं। जब हम ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा 2I1। तो इसे में देखिए अब दोनों को ऐड करके मैं एक ही स्टेप बना रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, आप ये नोट कर लीजिए। देन जो स्टेप मैं लिख रहा हूँ वो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। ओ dt लगा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप log m प्लस log n फिर से लगाएंगे तो ये हो जाएगा sin t cos t dt। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं, सिंपली से 2 का मल्टीप्लिकेशन और 2 का डिवाइड कर दिया, कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। 0 to π/2, अब ऊपर 2 sin t cos t, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ sin 2t अपॉन 2 dt। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। एंड अब फिर से हम लोग क्या लगा रहे हैं, जो डिफरेंस वाली प्रॉपर्टी होती है लॉग की फिर से यूज कर सकते हैं हम लोग। और यहाँ पे आपका जो फंक्शन बन रहा था ये 2I1 बन गया था, याद रखना है इस चीज़ को। इसको फिर से डिफरेंस प्रॉपर्टी में यूज करेंगे आप, तो यहाँ से 0 to π/2 और ये जो चीज़ आ रही है आपकी, तो इसको आप क्या कह सकते हैं, लॉग sin 2t dt, ठीक है। अब ये माइनस में आप ले जाएंगे। अब देखिए फिर से समझिए, मैं डायरेक्टली फिर से स्टेप करने वाला। देखिए फ्रेंड्स ये इंटीग्रेशन है, 12th स्टैंडर्ड है, डेट्स वाई वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डीप, ठीक है। तो हम ज़्यादा डीप में इंटरेस्टेड नहीं है, हम डायरेक्टली कर सकते हैं, देन हम डायरेक्टली करेंगे। तो log 2 आएगा माइनस के साथ log 2 आएगा, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, हम आउट ऑफ द इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसे। देन रिमेनिंग जो टर्म है वो dt और 0 to π/2,
dt का इंडिकेशन t होता है, t की आप लिमिट रखेंगे π/2 -0, देन π/2 रिमेनिंग, π/2 इज मल्टीप्लिकेटिव विद log 2 इज अगेन क्या आएगा -π/2 log 2। आई थिंक यू अंडरस्टैंड कैसे आ गया ये, -π/2 तो था ही और log 2 dt की वजह से आ गया। ओके, तो ये आप चीज़ ख़त्म कर दूँ मैं। और आप एक और चीज़ जानते हैं क्या, पहले हम इस क्या करते हैं, इस 2t को आप कुछ u पुट कर लीजिए, तो 2t इज इक्वल टू यू, देन डू dt इज इक्वल टू du। ओके, तो हम यहाँ पे 2t की जगह हम क्या कर दे रहे हैं, du कर दे रहे हैं, और dt बराबर du/2 आएगा। दैट्स वाई हियर du यहाँ नहीं करके मैं आगे कर ले रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब आपको लिमिट्स भी तो चेंज करनी है, t की वैल्यू आप 0 रखो, u0 जब आप रख रहे हो तो पाई आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 हटा दो, यहाँ से ये तो सेम ही रहेगा। तो अब ये चीज़ समझ में आ गई आपको, ये चीज़ समझ में आई आपको। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आप फिर से देखिए ये फंक्शन जो है वो इवन है। ओके, तो आप फिर से क्या कर सकते हैं, 2 का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, हाफ ऑफ द लिमिट कर सकते हैं, अपर लिमिट को हाफ कर सकते हैं, बिकॉज द साइन यू इज इवन फंक्शन। ओके, तो ये 2 से 2 रिमूव हो गया, बेसिकली आपको ये मिल गया। और आप देखेंगे यही तो आपका I1 है, आप ये चेक कर सकते हैं। जहाँ मैं ये देखिए, ये मैंने I1 लिखा था, सेम टू सेम यही है, बस क्या है यहाँ पे u है, यहाँ पे t है, तो उससे क्या मतलब है, हम यहाँ पे t भी कर सकते हैं, बिकॉज वेरिएबल, पूरे वेरिएबल में तो अंदर u ही चल रहा है ना, ऐसा तो नहीं है यहाँ t हो यहाँ u है, ऐसा नहीं है, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, ये आपको पता है। दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक 2 या 3 है, जिसे मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट ये प्रॉपर्टी है। ओके, जिसमें क्या होता है, अंदर का वेरिएबल आप बदल सकते हैं, सेम, नो इफेक्ट नेचर ऑफ द इंटीग्रेशन। ओके, तो ये I1 है बेसिकली, तो I1 को हम इधर लाएंगे तो ये I1 बच जाएगा, बिकॉज 2I1 माइनस I1 इज I1 एंड द वैल्यू ऑफ I1 इज ओनली दिस। ठीक है, -π/2 log 2। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तो अब मैं ये इरेज कर रहा हूँ, आप आई थिंक आपने ये लिख लिया हो गया। अब यहाँ पे आप पुट करिएगा, तो यहाँ पे आप 2i तो बचा ही था, log e पाई हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 पाई पहले से ही था, और इसको आप जब करोगे π/2 log 2। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो गया बिकॉज रिवर्स लिखे हुए हैं, एंड ये प्लस का फॉर्मूला लग रहा है, तो log 2 पाई हो गया, बिकॉज log m प्लस log n इज इक्वल टू द log m इंटू n, तो that's why we say 2 pi, then the value of I is 1/2 log e 2 pi। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, मैंने फुल डिटेल में आपको बताने की कोशिश की है। तो आई थिंक आपको कहीं भी क्वेरी है रिगार्डिंग एनी स्टेप, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, एंड बहुत अच्छे समझ में आया तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं कि कैसा समझ में आया। देखिए, आप दिमाग लगाएंगे ना, मैं ऐसा समझाने की ट्राई करता हूँ, अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ। यदि आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे ना, 1% भी, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं अपना 99% आपको देख सकूँ। तो 99 + 1 100 हो जाता है। 1% लोग ही होंगे जिनको ये समझ में नहीं आया होगा, पता मैं ये जानता हूँ कि 99.99 तक ये समझा दिया होगा मैंने। ओके, तो आई थिंक इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम हुई होगी तो वो आपकी कैलकुलेशन में फिर कमी है, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिसको ये समझ में नहीं आया तो मैं उससे यही कहूँगा, ये एडवाइस है मेरी तरफ से, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कोई कमी है, बट यही कहूँगा आप अपनी कैलकुलेशन पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, और कुछ नहीं। ठीक है, और आप सब सही हैं। यदि कुछ प्रॉब्लम हुई है तो, यदि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बिंदास रहिएगा। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1 सेकेंड दीजिए मुझे। ठीक है, चलिए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, यहाँ पे कह रहा है द वैल्यू ऑफ द ट्रिपल इंटीग्रेशन। आपको इस ट्रिपल इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। अब ये ट्रिपल इंटीग्रेशन में लिखा क्या है वो भी समझ लीजिए। √1 - x² - y² - b² - z² इस अंडर पूरे पे है, एंड dx डिवाइड z, dx dy dz। ठीक है, तो इंटीग्रेशन की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और ओवर द एलिप्सॉइड आपको कह भी रखा है, इसका नाम भी दे रखा है। यदि इसका नाम नहीं लेता तो भी आप जानते हैं दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्सॉइड। ठीक है, और ये कितने क्वाड्रेंट में बनती है ये भी आपको पता होना चाहिए। ओवर एलिप्सॉइड जो कि इक्वेशन आपको दे रखी है, x² / a² y² / b² z² / c² इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आपको इक्वेशन दे रखी है, इसके ऊपर आपको क्या निकालना है,
दैट पे इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखिए ये जो इलिप्सॉइड, देखिए आपको ये पता है इलिप्स आपने देखा है, यदि आप एक्स वाई एक्सेस पे प्रोजेक्शन देखेंगे तो ये गायब हो जाएगा। एक्स वाई एक्सेस पे आप इसका प्रोजेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे जेड इज इक्वल टू 0 है। मैंने अपने इंटीग्रल कैलकुलस का जो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर्स था वहाँ पे मैंने 3D स्टेप्स को बहुत अच्छे से विजुलाइज करना आपको सिखाया हुआ है। तो यदि आप एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं तो देन जेड पे तो आप मूव कर ही नहीं रहे, दैट्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। तो एक्स वाई प्लेन पे जो प्रोजेक्शन देगा वो इलिप्स दे देगा, ठीक है, एक्स वाई प्लेन पे इलिप्स। और आप जानते हो जो इलिप्स होता है वो 4 क्वाड्रेंट बनता है, बट ये याद रखना जो इलिप्सॉइड होता है वो 8 क्वाड्रेंट में बनता है। कितने क्वाड्रेंट में? 8 क्वाड्रेंट में। ओके, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसको नहीं जानते होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं निकाल पाओगे। अभी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो उसको अभी मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि ये कितने क्वाड्रेंट में बनता है। बेसिकली ये 3D शेप है तो आसानी से विजुलाइज नहीं होगा, बट इसे आपको याद करना पड़ेगा। ओके, चलिए तो इसे मैं अरेंज कर देता हूँ क्योंकि इसका आप कोई काम नहीं, आप डायरेक्टली करते हैं। देखिए इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? यदि आप सादा जाएंगे तो इसकी शक्ल देख के ही आप हो सकता है डर जाएं, ठीक है, क्योंकि इतना ये भयानक है कि आप शक्ल देख के डर जाएंगे। आई थिंक 50% बच्चे ऐसे छोड़ के आया होगा, ठीक है। जिन्होंने ये अटैम्प्ट किया है उसको इसका मतलब इंटीग्रेशन में कुछ अच्छा नॉलेज है, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके इसे ट्राई करने की कोशिश करिए, क्या आप ट्राई कर पा रहे हैं? देन तो हम तो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपने ट्राई किया होगा और आप कर भी लिए होंगे, ठीक है। और यदि जिसने नहीं किया तो डोंट वरी, आज के बाद ऐसे क्वेश्चंस आप छोड़ोगे नहीं, ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो आपको जो इसमें यूज़ करना होता है वो सादा नहीं इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है। जैसे आपने लेट करके इसको टी माना हो, ऐसा नहीं कर सकते आप। इसको क्या करना होता है, इसमें डिरिचलेट और लिबेलियू थ्योरम को यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि जो डिरिचलेट थे उन्होंने ही इस टाइप की जो इंटीग्रेशन को है बहुत ईजी सॉल्व करना बता दिया था। इसीलिए हम लोग जो क्रिटिकल प्रोसेस को आप छोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो डिरिचलेट प्रोसेस और जो एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट मेथड है जिसे हम लिबेलियू मेथड भी कहते हैं उसका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड बहुत ईजिली इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। बेसिकली हमें वैसे 8 क्वाड्रेंट टोटल हमें चाहिए, क्योंकि उसने कहा नहीं है कि किस क्वाड्रेंट पे पूछा गया है, बट हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। देन फर्स्ट क्वाड्रेंट पे निकाल के उसको हम 8 टाइम्स कर देंगे तो होल आ जाएगा ना। तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल डिरिचलेट कंडीशन को लगाने के लिए जो कंडीशन है आप देख लेना, ये सेटिस्फाइड कर देगा ओवरऑल, ठीक है। तो क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ऑल जो वेरिएबल्स हैं वो सब ग्रेटर देन 0 होंगे एंड द एडिशन ऑफ ऑल्सो लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। आई थिंक आपने डिरिचलेट पढ़ी नहीं है तो आप पढ़िए ज़रूर, बहुत अच्छी थ्योरम है एंड आपने बैचलर्स में आई थिंक पढ़ी होगी, ओके। तो इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये थ्योरम जो है चीज़ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेटिस्फाइड कर देगी। ये देखिए थ्योरम तभी यूज कर पाएंगे जब इसकी कंडीशंस हैं कुछ, ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, ओके। तो चलिए, और कंडीशन मैंने बता दी, एक्स वाई जेड जो वेरिएबल होते हैं वो ग्रेटर देन 0 होने चाहिए एंड एडिशन ऑफ ऑल दीज ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, ओके। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब आपको क्या करना है, बेसिकली देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को यू मान लीजिए एंड वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को आप वी मान लीजिए एंड जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को आप डब्ल्यू मान लीजिए। तो बेसिकली ये सिंपल सा मेथड है, सभी में यही किया जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं इसके, यदि इस टाइप का आएगा तो आप यहाँ से आप डी एक्स निकालिए, यहाँ से डी वाई, यहाँ से डी जेड। तो कैसे निकालेंगे, एक को सॉल्व कर लेंगे, सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं। तो करिए सॉल्व, 2x dx इज इक्वल टू ए स्क्वायर डी यू। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अब यहाँ से हम dx निकालना चाहते हैं तो ए स्क्वायर डी यू अपॉन 2 और यहाँ से x रखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, ध्यान से x की वैल्यू यहाँ से आएगी a रूट यू, ओके। तो a रूट यू आ रही है, इसी को हम और एक्सटेंड करना चाहें, a से रिमूव हो जाएगा तो a/2 u टू द पावर -1/2 du, ठीक है। ये dx की आ रही है। सिमिलरली आप यहाँ पे dy लिख सकते हैं, dy इज इक्वल टू b/2 u टू द पावर v टू द पावर -1/2 dv। सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, dz लिख सकते हैं c/2 w टू द पावर -1/2 dw, ठीक है। तो इन सभी की वैल्यूज़ आपको कहाँ करनी है, यहाँ पे पुट करनी है और आंसर पाना है। तो ये सब चीज़ें आप फटाफट नोट कर लीजिएगा। और उससे पहले यहाँ पे हम लिमिट भी सेट कर लेते हैं हाल के हाल। देखिए मैंने अभी क्या माना था और एक आपको कंडीशन दी गई थी, उसमें आप पुट करिए। देखिए यहाँ पे एक कंडीशन दी गई थी ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 1। ये देखिए ये इक्वल टू 1 है। इसमें आप यू बी डब्ल्यू यू प्लस बी प्लस डब्ल्यू, यदि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो ये हमेशा क्या होगा, सारे जो ये हैं वेरिएबल्स ये ग्रेटर देन 0 हैं, वो इक्वल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा क्या होंगे, पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और ये 1 के इक्वल है तो इसका मतलब 1 से तो ज़्यादा नहीं होगा ना, 1 से कम हो सकता है, कम नहीं होगा बट ज़्यादा भी तो नहीं हो सकता। तो जो हमारी लिमिट सेट हो गई वो 0 से 1 पे जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, 0 से तो हमेशा बड़ा है तो लोअर लिमिट 0, और 1 के इक्वल है मतलब 1 के इक्वल है पर 1 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता, तो ये आपका अपर लिमिट का केस बन जाएगा, ठीक है। तो ये लोअर लिमिट अपर लिमिट आपको समझ में आ गया। अब समझ में आ गया, आपने लिमिट सेट कर ली। पहले आपको अब ये समझना है कि अब चेंज किस में होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान से समझिएगा, पहले इसमें आप पुट कर लीजिएगा, देन बी यूज लिबेली मेथड, ओके, द एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट मेथड। चलिए तो इसमें आप जब पुट करेंगे तो यहाँ पे अभी मैंने बताया 1 माइनस जब आप कॉमन लेंगे तो u प्लस बी प्लस डब्ल्यू बन जाएगा। आप वेरीफाई कर सकते हैं dx की वैल्यू जब ये सब आप पुट कर देंगे तो यहाँ से आप मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे a b c, तो यहाँ पे a b c बाई 8 u टू द पावर माइनस 1/2 v टू द पावर माइनस 1/2 w टू द पावर माइनस 1/2 du dv dw, तो ये आपके सारे टर्म बनेंगे। अब हमें इसका कोई वर्क नहीं है इसलिए मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए तो ये इरेज हो गया। अब आपका बेसिकली जो इंटीग्रेशन है वो है, और इस टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे करते हैं उसका ही जो सीधा सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला कह सकते हैं आप, वो किसने दिया था, लिबेली ने दिया था। बट वो उसका जो छोटा सा केस है, जैसे वो एक एक्सटेंशन है। जब भी एक्सटेंशन हम कब यूज करते हैं, जब जैसे ट्रिपल इंटीग्रेशन में एफ ऑफ ए एक्स कोमा वाई कोमा जेड का यहाँ पे फंक्शन मिल जाए तो एक्सटेंशन वाला यूज करते हैं। यदि आप यहाँ पे 1 का ये इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 हो तो हम डिरिचलेट मेथड यूज करते हैं। तो ये दोनों में यदि कन्फ्यूजन है तो वो समझ में आ गई। बट यहाँ पे आपको एक एफ ऑफ एक्स वाई की तरह आपको एक टर्म दे रखा है, इसका मतलब हम एक्सटेंशन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिरिचलेट मेथड को नहीं लगा रहे, ओके। बट जो एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट मेथड है वो दिया था लिबेली ने, इसलिए उसे लिबेली मेथड भी कहते हैं। चलिए तो अब ये क्या है, इसको हमें बदलना है। बेसिकली ये आपका क्या कर रहा है, यहीं से हम लगा लेंगे। देखिए ये आपका जो वर्क कर रहा है वो एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड के टाइप से वर्क कर रहा है, ओके। ये आपका कोई कांस्टेंट है, इसे हम बाहर कर लेते हैं, ए बी सी अपॉन 8। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो टर्म होने चाहिए ये एल टू द पावर सॉरी x टू द पावर l माइनस 1, y टू द पावर m माइनस 1 एंड z टू द पावर lm n माइनस 1, ओके। इस टाइप के होने चाहिए। बट यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, ऐसा है नहीं है, तो इसको बनाइए। आप देखिए यदि मैं u की पावर 1/2 माइनस 1 कर दूँ तो ये देखो माइनस 1 बचता है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, मैं इसी स्टेप को और एक्सटेंड कर रहा हूँ, अपने फॉर्म में बनाना चाह रहा हूँ। देखिए ध्यान से, और ये dx dy dz होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, यही बिल्कुल डिट्टो ये फॉर्म लिखी हुई है, ध्यान से देख सकते हैं। ये जो चीज़ है वो वही लिखी है, बस आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वही मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे आप एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट मेथड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये यूज कर रहे हैं। अब ये इसको यूज करने के बाद हम क्या पाते हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नाउ यूजिंग एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट मेथड। तो अब आप क्या पाएंगे, ये तो कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स, अब मैं इसे अरेंज कर दे रहा हूँ एंड देन यूज करें। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता है, सबसे पहले एल एम एन का गामा लीजिएगा, गामा एल डेट मीन्स 1/2, गामा 1/2, गामा 1/2, सभी 1/2 हैं तो 1/2 एंड एडिशन ऑफ ऑल 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो 1/2 मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये लिख कर लिया, मतलब गामा एल जो कि पावर है यू का, गामा एम जो कि पावर है वी का, गामा एन जो कि पावर है डब्ल्यू का, एंड एडिशन ऑफ ऑल द पावर्स, ओके। ये -1 को छोड़ देना, जो रिमेनिंग वो आगे लिखा है उसको करना है। देन आपको अब इंटीग्रेशन लगाना है एक। अब इस पे उसकी लिमिट सेट करनी है जो आप अंदर लिखोगे, जैसे फंक्शन, इस फंक्शन की जगह आपको कोई एक टर्म पुट करना है। लाइक मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे, क्या नहीं आया यहाँ पे,
लाइक टी कर दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने टी को किसी को माना नहीं, तो यहाँ पे टी कर ले रहा हूँ। तो इस फंक्शन में आप जब टी पुट करोगे तो यहाँ पे इस पूरे फंक्शन में टी पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस टी, समझे आप? ठीक, अब आपको क्या करना है, इस टी के लिए आपको क्या लिमिट्स पुट करनी है। बट अभी मैंने आपको बताया था कि u प्लस बी प्लस डब्ल्यू की जो लिमिट्स हैं वो क्या है, लेस देन 1 ग्रेटर देन 0 है। मतलब यहाँ पे इक्वल भी आप कर दो, बात एक ही है, ठीक है, क्योंकि ये इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इक्वल तो हो सकता है। तो ये जो लिमिट 0 to 1 मूव करेगी, ओके, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है तो 0 से हमेशा बड़ा होगा, ओके। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपको मिल गई। अब आपको क्या करना है, ये फंक्शन कर लिया। अब आपको इस टी पे ध्यान से देखिएगा, इस टी पे आपको क्या करना है, एल प्लस एम प्लस एन करिए, एल प्लस एम प्लस एन, तो 3/2 हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 3/2, देन 3/2 माइनस 1, ये आपको पुट करना है, कर दिया। देन आपको dt लगा देना है, बस हो गया। ये पूरा इंटीग्रेशन इसमें चेंज हो गया। अब बताओ, ट्रिपल इंटीग्रेशन को डायरेक्टली सिंगल इंटीग्रेशन में चेंज कर दिया, और इससे बढ़िया मेथड आपको क्या चाहिए। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए, तो आप ऊपर वाले को हटा दो और आंसर पा लो। चलिए, तो अब हम लोग फास्ट सॉल्व करेंगे। देखिए, यहाँ पे जो वैल्यू अब मैं इसे यहीं सॉल्व कर ले रहा हूँ, ये एक 3/2 लिखा है, और ये 1/2 का मतलब होता है रूट पाई, दैट्स मीन पाई, और ये गामा 1/2 में लिखा रहने देता हूँ। क्यों, नीचे 3/2 था, उसे आप जब बाहर लिखेंगे 1/2 गामा 1/2, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 ये ऊपर चला जाएगा, दैट्स वाई वी से दिस इज 2 पाई। ठीक है, तो ये 2 पाई हो गया, 2 पाई से 4 बार ये काट सकते हो आप, तो ये 4 बच गया। तो बेसिकली जो यहाँ पे बचा है वो ABC पाई अपॉन 4, ठीक। और इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो ऐसा करिए, यहाँ पे 3/2 की जगह -1 करेंगे तो ये 1/2 आ गया। और आप ध्यान से देखेंगे तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली टी को साइन स्क्वायर थीटा मान लो, तो टी को आप साइन स्क्वायर थीटा मानोगे तो dt बराबर 2 sin थीटा cos थीटा d थीटा, ठीक है। लिमिट्स फटाफट चेंज कर लेना आप, 0 to π/2 हो गई, आप चेंज कर सकते हैं, आई थिंक आपको आती होगी। अब इसके अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट आप लोगे तो कॉस थीटा, ठीक। यहाँ पे आप जब इसका लोगे साइन स्क्वायर थीटा का रूट है, ये 1/2 का मतलब रूट है, स्क्वायर कट जाएगा, ओनली साइन थीटा। अब आप क्या कर रहे हो, dt का वैल्यू पुट कर रहे हो, तो dt का वैल्यू क्या है 2 sin थीटा cos थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, और ये 2 आ रहा है तो 2 आप बाहर कर लो, कर लिया आपने बाहर। तो ये 2 से आप हाल की हाल इसको भी काट दो, तो 2 आ गया। अब तो आपको गामा फंक्शन लगाना है, इसको आपको मैंने सिखाया है। गामा फंक्शन मैंने इसीलिए पढ़ाया था इंटीग्रल कैलकुलस में कि मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं यही यूज करता हूँ। यदि आप इसको और को भी किसी के से सॉल्व कर पा रहे हो तो आप कर सकते हो, आप फ्री हो, आंसर सेम आएगा, ओके। तो ABC पाई अपॉन 2, इसको सॉल्व करिएगा, गामा 2 प्लस 1/2 गामा 2 प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा 2 प्लस 2 प्लस 2 6/2। आप कहोगे 2 कहाँ है, 2 प्लस 2 4, और 4 ये फॉर्मूले में ही होता है 2 1, ठीक है, तो 6/2, तो 6/2 इज 3, और 3 की जो गामा की वैल्यू होती है वो 2 क्रॉस 1 होती है, ठीक। अब ये देखो 3/2 है, ये भी 3/2 है, तो ध्यान से देखना, इसकी जो वैल्यू होगी वो 1/2 रूट पाई, 1/2 रूट पाई पाई हो गया। बहुत फास्ट चल रहा है कैलकुलेशन, बहुत ध्यान से समझते रहे। अब फटाफट कर लो, देखिए पाई का पाई स्क्वायर हो गया, ABC का ABC रहा, अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, और ये मैंने किसका निकाला था, 1 सेगमेंट का, और ये कितने क्वाड्रेंट में होता है, मतलब 1 क्वाड्रेंट का निकाला था, ये होता है 8 क्वाड्रेंट में। तो होल निकालने के लिए 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसमें जब 8 का मल्टीप्लाई करोगे टोटल के लिए तो 8 4 जा 32, तो यही चीज़ है। यदि आपको ये पता नहीं है 8 का और आप इतना निकाल के छोड़ देते तो ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है, तो 8 क्वाड्रेंट के लिए आपको चलना, तो 8 4 जा 32, डेट्स वाई द आंसर इज पाई स्क्वायर ABC अपॉन 4, ठीक है। तो आंसर आपको आई थिंक समझ में आ गया। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, यदि आपको डिरिचलेट मेथड नहीं आता है तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने कहा कि जो ऑल क्वेश्चंस है वो मीडियम है, मतलब आपको न ज़्यादा कठिन है, बट आपने खुद कठिन कर लो तो ये अलग बात है। द ऑप्शन इज है, फर्स्ट ऑप्शन इज अ ट्रू ऑप्शन। देन वी मूव ऑन अनदर क्वेश्चन विच इज चेंज ऑफ ऑर्डर।
जो कि चेंज ऑफ ऑर्डर से रिलेटेड है, तो फटाफट करेंगे ट्रेसिंग, और जो कि मैंने बहुत अच्छे सिखाई हुई है। यदि किसी को नहीं आती है तो प्लीज़ एक बार जाके देखें, 100% क्वेश्चन मिलेगा आपको पेपर में इससे, ठीक है। तो फटाफट पहले तो अपना इंटीग्रेशन लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन आपको 0 to 1 रूट पाई से 2 माइनस पाई, ठीक है। और आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स। देखिए फर्स्ट स्टेप चेंज ऑफ ऑर्डर इंटीग्रेशन करने का, जो मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखाया हुआ है। देखिए यहाँ पे डी वाई डी एक्स लिखा हुआ है, इसका ये देखिए, ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है ये सही है या गलत, ठीक है। जब अंदर डी वाई लिखा होता है तो जो फर्स्ट लिमिट्स होनी चाहिए वो इन टर्म्स ऑफ एक्स होनी चाहिए, बट यहाँ आपको गिवन है इन टर्म्स ऑफ वाई। इसका मतलब ये ऑर्डर जो है वो आपका है रॉन्ग। इस ऑर्डर को पहले सही करो, अदरवाइज आप ऐसे मत करने लगना डी वाई डी एक्स लिखा, आप डी एक्स डी वाई निकालने में लगे डले हैं, तो ऑर्डर ही आपको जब नहीं पता है तो आप इसको कर ही नहीं सकते। तो बेसिकली जो ऑर्डर आपको दिया गया है वो डी एक्स डी वाई दिया गया है, ठीक है। तो अब आपको निकालना है जो वो डी वाई डी एक्स निकालना है। कुछ चीज़ समझ में आई? हाँ चलिए, तो अब आपको ट्रेसिंग करनी है। तो ट्रेसिंग तो हमने बहुत अच्छे से सीखी हुई है, तो करते हैं कैसे। x बराबर रूट पाई और x बराबर 2 माइनस बाई, बहुत ध्यान से सीखेगा। ये कांस्टेंट लिमिट्स है, उसे तो हम कर ही लेंगे। चलिए तो ऊपर लिख लेते हैं उसे, आई थिंक आपको दिख जाएगा। तो y बराबर आपको 0 और y बराबर आपको 1 दिया गया है, ये बिल्कुल सिंपल है, हल कर लेंगे। इसे आप करिए फटाफट। तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई, और इसे आप जब इधर लाएंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। आप जब ट्रेसिंग करेंगे, ये आपका एक एक्स वाई प्लेन है, तो y बराबर एक्स स्क्वायर, दिस इज ए पैराबोला, एंड ये किस पे बनेगा, y पे बनेगा। गलत बन गया, थोड़ा मैनेज कर लेना आप, वो मिल ही नहीं रहा है उसको, एक दिक्कत हो रही है मिलने में, पता नहीं क्यों। चलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है, तो ये आपका कुछ ऐसा काटेगा जहाँ पे ये इंटरसेप्ट 2 होगा, ये इंटरसेप्ट होगा, ये दिस इज द पॉइंट ऑफ 0,2, दिस इज द पॉइंट ऑफ 2,0। ओके, तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब आपको y बराबर 0, y बराबर 0 जो एक्स एक्सेस, तो ये लाइन आपकी y बराबर 0 हो गई। y बराबर 1, तो y बराबर 1 क्या होगा, तो उसको आपको देखने के लिए अब ये चीज़ मोस्ट ऑफ द केसेस है कि y बराबर 1 क्या होगा। बहुत ध्यान से कि y बराबर 1 यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, कि इसके ये जो पॉइंट मिल रहा है यहाँ से जाएगा, तो बहुत अच्छा चीज़ है ये। तो आप ऐसा करिए, यहाँ पे सेटिस्फाइड कर लो कि दोनों कर्व को सेटिस्फाइड कर रहा है y बराबर 1। तो देखिए y बराबर 1 आप रख रहे हैं तो x बराबर 1 आ रहा है। ये भी चीज़ है कि अलग है कि x बराबर आने लगा, बट हमारे पास x का कोई चीज़ नहीं है। तो आप ऐसा करिए, इन दोनों को आप सेटिस्फाइड करके पॉइंट्स निकाल लीजिए क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, पॉइंट्स निकालते हैं। तो इसको यहाँ पे पुट करो, तो आप जब उसको पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 मिल गया, 2 को इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मिल गया। आप इस क्वाड्रेटिक के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपको x प्लस 2 मिल गया आपको, एंड x प्लस 2 मिल गया यहाँ पे आपको, और x कॉमन लिया था ना यहाँ से -1, ठीक है। ओके, अब यहाँ से जो पॉइंट्स मिलेंगे वो आपको 1, -2, तो -2 तो होगा नहीं, है 1 होगा। ओके, तो अब बेसिकली आपको ये देखना है, ये x बराबर 1 पे तो काट रहा है, ठीक है, ये बात सही है। आपको ये पता चल गया कि x बराबर 1 पे काट रहा है, और यहाँ पे आप जब पुट करेंगे तो y बराबर 1 पे काट रहा है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है वो आपका 1,1 है। तो आपको जो ट्रेस करना है वो y बराबर 1 करना है। इसका मतलब जो y बराबर 1 जाएगा वो इसी लाइन से जाएगा। ये आपको समझ में आया? यहाँ पे हमने x बराबर 1 निकाला था, हमें ये कैसे पता चल गया y बराबर 1 है? ये दोनों इक्वेशन दी गई है ना, आपने x की वैल्यू निकाल के किसी भी एक में रख दो, y बराबर आ रहा है, 1 रखोगे तो y बराबर बना रहा है। तो यहाँ से आपको x बराबर y और y बराबर 1 मिल गया। 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी x y में, तो आप x और y की वैल्यू निकाल लिया। यहाँ से हमें पता चल गया ये जो पॉइंट है 1,1 है, वो आपको ट्रेस y बराबर 1 रख करना है। तो y बराबर 1 क्या होगा, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगी, सॉरी x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगी, ये रही, और ये y बराबर 1 होगी, ठीक है। तो अब बेसिकली आपका पूरा फिगर ट्रेस हो गया। अब आपको रीजन देखना है कि रीजन कौन सा है।
चलिए, तो आपको जो ऑर्डर दिया है वो dx dy दिया है, इसका मतलब x के पैरेलल आपको एक लाइन खींचनी है। तो x के पैरेलल आप लाइन डाल रहे हो, आप लाइन डालिए लाइन, तो आप एक लाइन x के पैरेलल डाल रहे हो, ठीक है। ये मैंने लाइन डाली है एरो बना के। तो इसको क्या करना है, एंटर करना है इस कर्व से। ये जो कर्व है देखिए यहाँ से ये एंटर कर रहा है, ठीक है, चलो एंटर हो गया। एग्जिट करना चाहिए 2 - y से। तो बेसिकली एग्जिट ये ऊपर से भी कर रहा है, यहाँ से कर सकता है एग्जिट। चलिए अभी आप ये देखिए एग्जिट बहुत यहाँ से देखिए एंटर, ये पूरा कर्व है, देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ से कहीं भी ये करेगा तो एंटर यहाँ से, ये बात कंफर्म है। और एग्जिट कर रहा है तो इस लाइन से कर रहा है, इसका मतलब ये पूरी लाइन तक कर सकता है। अब आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि हम कौन सा लें, क्योंकि आपको पता नहीं है, क्योंकि एग्जिट भी पूरी लाइन से कर सकता है एंड एंटर भी कर सकता है, ठीक है। तो अब ध्यान देने वाला एक बात ये है कि आपको यहाँ पे ये डिसाइड बहुत ध्यान से करना है कि रीजन कौन सा है, ठीक है। तो आप पहले बाई की लिमिट सेट करिएगा, तो 0 to 1, ध्यान से 0 to 1, y बराबर 0 to 1, तो y 0 से 1 के बीच में। तो इसका मतलब आपको ऊपर कहीं नहीं जाना, 0 से 1 के बीच में देखना है। आप एंटर कर रहे हो कर्व के अंदर, ठीक है, और एग्जिट कर रहे हो लाइन से। देखिए फ्रेंड्स, तो आपका जो कर्व है वो ये है, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई आपको। 0 to 1 में आपको एक कर्व देखना है जो कि आप एंटर कर रहे हो किससे, इस कर्व से, रूट बाई से। तो बेसिकली जो रीजन है आपका वो ये है, देखो आप ध्यान से, अब आपको समझ में आएगा कुछ। मैं और साइडेड कर दूं तो और साइडेड कर देता हूँ। ये आपको रीजन बहुत ध्यान से देखिए, एंटर कर रहा है रूट बाई से। यदि आप इससे एंटर ले रहे हो तो ये फिर y बराबर 0 से एग्जिट करने लगा, तो y बराबर ना, तो अब यहाँ से आप ले रहे हो तो फिर एंटर y बराबर सॉरी x बराबर 0 से एग्जिट करने लगा। तो बेसिकली आपको ये चीज़ नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि एग्जिट इस लाइन से नहीं कराना, आपको एग्जिट कराना है इससे। तो वो लाइन तो ये जा रही है ना, इस सेगमेंट में ये लाइन इधर है, तो इधर तक तो आना ही चाहिए। तो एंटर आपका यहाँ से करेगा, यहाँ से नहीं करेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो का जो कर्व है वो एंटर कर रहा है इस कर्व से एंड एग्जिट कर रहा है इससे। तो आपको जो रीजन है वो ये है। हमें फर्स्ट लिमिट देख के कुछ भी समझ में नहीं आया था, सेकंड लिमिट देख के ही हम कुछ कह पाए हैं और रीजन को डिसाइड कर पाए हैं। तो रीजन आपका डिसाइड हो गया। अब आपको क्या करना है, बाई एक्सिस के पैरेलल आपको लाइन डालनी है। तो बाई एक्सिस के पैरेलल आप एक फटाफट लाइन डाल लो। बट यहाँ पे एक केस बन जाता है क्या, कि यदि आप इस लाइन से एंटर कर रहे हो पूरे रीजन में, तो ये जो लाइन है वो एग्जिट 2 टाइप से करेगी। एक बार यदि ये बीच के सेगमेंट से आप इधर आओगे तो ये कर्व से एग्जिट करेगी। यदि आप बीच के सेंटर से उधर जाओगे, मतलब मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक के ब्लू मार्कर से, तो कोशिश करूँगा आपको समझाने की। ये एक ब्लू मार्कर से मैंने डॉटेड लाइन खींची है, मैं एक सीधी लाइन खींच देता हूँ। चलिए दिस इज़ द ब्लू मार्कर से जो लाइन खींची गई है, इसके इधर आओगे आप तो ये आप कर्व से एग्जिट कर रहे हो, ठीक है। यदि आप उधर जाओगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन से एग्जिट कर रहे हो। तो बेसिकली आपको यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन फॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये प्लस बना लीजिए, सॉरी, चलिए। तो बेसिकली यहाँ दिखेगा नहीं, इसलिए मैं ऊपर वाले को ही क्या कर लेता हूँ, कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब तो उसका कोई काम ही नहीं है। तो चलिए, तो इसे अब dy/dx बना लो। तो ये बीच में प्लस लगा देना आप, ठीक है, बड़ा सा। और अब आपको करना है सॉल्व। यहाँ पे आपको dy/dx बनाने हैं। ये ट्यूब क्यों बने ये आपको चीज़ समझ में आ गई। अब आपको कहाँ से करना है, फर्स्ट की बात करते हैं। देखिए जो दोनों कर्व हैं, यदि मैं बाई की लिमिट्स की बात करूँ, बाई की, तो बाई की नीचे से ऊपर जाएगा तो सभी कर्व 0 से एंटर कर रहे हैं, तो ये भी 0 से कर रहा है और ये भी 0 से कर रहा है। बट एग्जिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कहाँ से एग्जिट कर रहा है, एक बार इस वाले कर्व से, तो इस वाले कर्व की जो इक्वेशन है वो ये रही, और बाई के लिए ये क्या है, x²। तो यहाँ पे आप लगाते हैं x², और उस स्ट्रेट लाइन से कर रहा है तो बाई के लिए उसकी हो जाएगी 2 - x, तो 2 - x। आगे समझ में। अब x की लिमिट को फाइंड आउट करना है। देखिए फर्स्ट कर्व के आप यहाँ से x से 0 से जा रहे हैं यहाँ तक, बीच तक, और बीच वाली लाइन जो कर रही है इंटरसेक्ट वो 1 पे कर रही है, क्योंकि ये लाइन आपकी x बराबर 1 है। तो आप जो फर्स्ट के लिए जो बाई x² वाले सेगमेंट के लिए आप 0 से 1 पे मूव कर रहे हो, बट आगे बढ़ोगे आप तो 1 से 2 के लिए मूव कर रहे हो। द लिमिट्स इज हियर इज 1 to 2, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया। तो आंसर आपका ये भी इंटीग्रेशन और ये भी इंटीग्रेशन है विद एडिशन, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिएगा कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो ये आपको करना है। अब मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा कि कौन सा ऑप्शन ट्रू है, तो आप कर लेना।
यदि मैं चाहूँ, चलिए बता देता हूँ हाल के हाल। तो 0 to 1 एंड 0x² और 0 to 2 ये नहीं है, 0 to 1 0 to x²। आई थिंक थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर भी आप मैच कर लीजिएगा एक बार, तो थर्ड ही ऑप्शन है, आप चेक कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग अपने चलते हैं लास्ट ऑप्शन, द लास्ट क्वेश्चन पे फटाफट करते हैं। चलिए द लास्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो ए इंटीग्रल क्वेश्चन विच इज this question is quite interesting and medium. You also says this is a hard question type. ठीक है, यदि आप सोचे नहीं तो ये कर नहीं पाएंगे, बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा और आप अपना टाइम वेस्ट भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन में यदि थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया तो। वो आई थिंक आपने अभी तक ट्राई भी किया होगा तो ये आया भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो सकता है आपको आया नहीं हो। चलिए मैं करा देता हूँ। और 2-3 डेज पहले कुछ बच्चों ने हमसे पूछा भी था कि फ्रेंड सर मुझे इसकी सॉल्यूशन की पिक भेज दूँ। वहाँ मैंने मना भी किया था और मैंने कहा था इसमें जो पुटिंग होगी वो 2 टाइम्स होगी। मतलब पुटिंग का मतलब मेरा ये था कि यहाँ चेंज ऑफ ऑर्डर आपको 2 टाइम्स करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, क्या होगा, दोनों चीज़ें देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जब भी ई की पावर समथिंग आपको दिया जाता है तो आप हमेशा ये ट्राई करिएगा कि गामा फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। तो हम वही ट्राई सबसे पहले करेंगे। तो चलिए करते हैं। यदि वो गामा फंक्शन नहीं बन पाता है देन हम किसी और चीज़ के बारे में सोचेंगे। तो चलिए, तो y अपॉन सा x प्लस वाई बराबर t। अब देखिए यदि हम y अपॉन एक्स प्लस वाई को हम y के रेस्पेक्ट में, देखिए बेसिकली ये जो ऑर्डर दिया गया है वो dy dx दिया गया है बिकॉज द फर्स्ट लिमिट या फिर वेरिएबल लिमिट्स जो हैं वो इन टर्म्स ऑफ x हैं, देन द ऑर्डर दिस इज dy dx। बट यदि हम इसको dy के रेस्पेक्ट में dy के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये जो टर्म है ये फर्स्ट इंटू सेकेंड फॉर्म करने लगेगा। ओके, बट हमें ये करना नहीं है, हमें तो सिंपली निकालना है। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा। देखिए ऑर्डर चेंज करना अभी आपको बताया गया, मुझे पता है तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ, बट आपको ये आपका टास्क है, आपको चेक करना ये सही है या नहीं। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली ऑर्डर सही लिखा है और यहाँ पे ये दोनों लिमिट 0 रहेंगी। ये चलिए मैं बना भी देता हूँ, ये आप वेरीफाई कर लेना। तो ये हो जाएगा y बराबर x प्लस 1, ये हो जाएगा एंड द लिमिट्स इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो dx के पैरेलल आप डाल रहे हैं तो यहाँ से एंटर करेगा एंड y होगा। तो बेसिकली यहाँ पे बस y आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम x और y, ये सही लिखा है, अब हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो y इज अ कॉन्स्टेंट एंड इसका करोगे तो -1 अपॉन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और dx इज इक्वल टू dt। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, हमें अपॉन वाला फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ा और उससे क्रिटिकल भी हो जाता और दिक्कत भी होती। चलिए, तो अब इसको हम यूज़ कर लेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब हमें इसे कैसे, हमें dx की वैल्यू चाहिए तो यहाँ से dx की वैल्यू निकालिए। तो माइनस टाइम्स x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन वाई dt। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे हमने जो पुट किया था उसको यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो dx इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, यहाँ देखो मैंने y का नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दिया और y का डिवाइड। क्यों, क्योंकि हमें ये t बनाना है। तो t आप जब बनाएंगे तो यहाँ पे 1 अपॉन, यहाँ पे जो बनेगा माइनस वाई अपॉन टी स्क्वायर dt। आप यहाँ इजीली देख सकते हैं y जो ऊपर वाला है वो बच गया है एंड दिस इज द 1 अपॉन टी स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिया dt लिख दिया। y का यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आपका इंटीग्रेशन में dy है तो y भी चल जाएगा। ठीक है, तो ये आप पुट कर लीजिएगा। इसको t करना है तो फटाफट। चलिए, तो इंटीग्रेशन, अब आपको लिमिट भी चेंज करनी थी। चलिए मैं इसी में पुट करके बता दूंगा। e की पावर t माना था उसे एंड ये जो आया आपका माइनस वाई अपॉन टी स्क्वायर आ गया dt और dy। ये चीज़ में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। एंड अब आपको लिमिट सेट करनी है, लिमिट रह गई है बस। चलिए, तो लिमिट आप जब करेंगे, जब आप इसमें 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे, बाई अपॉन बाई कैंसिल आउट होकर 1 बच जाएगा। देन आप 1 माइनस बाई पुट करेंगे, माइनस बाई से माइनस बाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा, बाई अपॉन 1 इज़ वाई। ठीक, यहाँ पे जो लिमिट्स हैं वो सेम रहेंगी। ये देखिए, ये माइनस साइन को यदि हम पॉजिटिव करना चाहें तो लिमिट्स जो होंगी वो रिवर्स हो जाएंगी। तो 1 अपॉन 1 से y था तो y से 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको बेसिकली करना क्या है, अब यहाँ पे देखिए, आप यदि t के रेस्पेक्ट में जाते हैं तो यहाँ पे आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल y का टर्म सिंगल है तो y के रेस्पेक्ट में कर लें।
बढ़िया रहेगा, जल्दी कर लेंगे। चलिए तो ट्राई करते हैं बाई को ट्रेसिंग करना, और ट्रेस से फिर हम क्या करते हैं, इसको एवेल्युएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं अब ये हटा दे रहा हूँ, इसी में कर लेंगे हम लोग। चलिए तो बेसिकली ये जो फंक्शन है वो यही रखते हैं। तो बेसिकली हमें जो निकालना है वो डी बाई डी टी निकालना है, क्योंकि हमें डी बाई के रेस्पेक्ट में पहले करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो लिमिट्स दी गई हैं वो बाई बराबर टी दी गई हैं। ठीक, और ये जो आपको दिया गया है वो है, सॉरी, टी बराबर 1 दिया गया है, टी बराबर वाई दिया गया है, यहाँ पे आपको वाई बराबर 0 दिया गया है, वाई बराबर 1 दिया गया है। सिंपल सा ट्रेसिंग है। यदि आप एक्स की जगह टी ले रहे हो और वाई की जगह वाई ले रहे हो तो आप कैसे ट्रेस करोगे इसे? देखिए एक्स बराबर वाई है तो ये लाइन ऐसी जाती है, सॉरी फ्रेंड्स, ये लाइन ऐसी जाती है, सिंपल सा स्ट्रेट लाइन है 45 डिग्री पे। ठीक है, ये लाइन ऐसी जाएगी, एंड देन वाई बराबर 0 है, वाई बराबर 0 डेट मीन्स एक्स एक्सेस मतलब टी एक्सेस, एंड वाई बराबर 1, वाई बराबर 1 इज सिंपली ये लाइन है, और टी बराबर 1, टी बराबर 1 इसको, क्योंकि वाई बराबर एक्स है, ये गलत खींच दी है मैंने, इस पॉइंट पे काटेगी। ओके, तो अब सही है, टी बराबर 1। तो सिंपली से आप रीजन आप देखो और ट्रेस कर लो। आप एंटर कर रहे हो वाई से, इसका मतलब टी बराबर वाई लाइन से एंटर कर रहे हो, तो इससे आप एंटर कर रहे हो और पैरेलल किसके, टी के, तो टी के आप पैरेलल लाइन डालिए। तो टी एक्सेस ये है, इसके पैरेलल आप लाइन डालेंगे, टी डी वाई। ओके ठीक है, तो टी के पैरेलल आप लाइन डाल रहे हैं, तो ये बाई से एंटर कर रही है और 1 से एग्जिट कर रही है। द लिमिट ऑफ टी, टी की लिमिट वाई से एंड। ठीक है, तो आपका जो रीजन है वो ये है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ रही है। और 0 to 1, ओके, तो आपका रीजन फाइंड आउट हो गया, रीजन फाइंड आउट हो गया। अब रीजन फाइंड आउट हो गया तो अब आप इजीली कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे जो पैरेलल डालना है वो वाई एक्सिस से डालना है। तो फिर भी ये जो एग्जिट 0 से क्या करेगी, 0 से करेगी टी से। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल लिमिट्स इन टी होगी, बिकॉज हम बाई की लगा रहे हैं लिमिट्स, तो टी के टर्म्स में होगा, तो 0 to t, एंड द कांस्टेंट लिमिट्स ऑफ टी इज 0 to 1। चलिए, तो ये चीज़ें हो गई, तो आप इसे सॉल्व कर लो। तो 0 to 1 और ये सब चीज़ें बाहर निकाल लो, टी के वाले ये सब कांस्टेंट का वर्क करना है। यहाँ पे बाई का जो होगा वो वाई स्क्वायर अपॉन 2 होगा, और ऐसे आप जब लिमिट लगाओगे 0 to t, और जब आप t को पुट करोगे 0, तो 0 ही रहने वाला है। तो यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं होगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। जब टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, यहाँ पे dt तो चल ही रहा है, और टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 e की पावर t, और 1/2 को बाहर ले लिया dt। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो बेसिकली कुछ नहीं आ रहा है, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है, जब आप पुट करोगे वैल्यूज तो e माइनस 1 आएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर आया वो 1/2 e माइनस 1 आ गया। तो आई थिंक फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। एंड अब मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करता हूँ, देखिए बहुत सारी वीडियोस में आई बटन पे डाल देता हूँ जो कि प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। यदि आप हमसे नए जुड़े हैं तो आप वहाँ जाके वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस कवर कर चुका हूँ, और मैं आपको बता दूँ कि किस किस टॉपिक को मैंने ख़त्म भी कर दिया है। देखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं फुल्ली फिनिश कर चुका हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ कि मैंने क्या क्या फिनिश कर दिया है। ODE को फिनिश कर दिया है ऑल ईयर्स, PDE को फिनिश कर दिया है ऑल ईयर्स, इंटीग्रल को फिनिश कर दिया है ऑल ईयर्स, IC कहते हैं जिसे। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जिसके 4 to 5 क्वेश्चन 100% श्योर है कि आने हैं, उसको भी फिनिश कर दिया है। ठीक है, अब बात करें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को भी मैंने फिनिश कर दिया है। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स फिनिश हो चुके हैं। और बात की जाए अभी वेक्टर का अभी एक भी लेक्चर नहीं आया है। और रियल देखिए लीनियर अलजेब्रा की बात की जाए तो वो भी 2014 अपलोड हो चुकी है। और ग्रुप थ्योरी मैंने पूरा फिनिश कर दिया है। ठीक है, तो रियल और वेक्टर को छोड़ के सारी वीडियोस लगभग आ चुकी हैं, कुछ ही ईयर्स की रह गई हैं। लीनियर अलजेब्रा बहुत ईजी होती है मेरे हिसाब से, आपको हो सकता है कठिन लगे, या कुछ लोग हो सकते हैं थोड़ा सा कठिन लगे आपको। देखिए जो MSc एंट्रेंस जो आपका आएगा उस लेवल का बहुत सरल होता है, बट हायर लेवल में आप जाओगे ना तो वो कठिन हो जाता है थोड़ा बहुत ज़्यादा।
ठीक है। तो आपका जो एमएसटी एंट्रेंस लेवल है उसमें बहुत ईजी आती है, कोई इतना कठिन नहीं आता। तो मैं बहुत जल्दी आपको 15, 16, 17, 18, 19 आई थिंक कल या परसों में आपको सारी वीडियोस प्रोवाइड करा दूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ एंड इन्जॉय करिए बस, ठीक है। और न्यूमेरिकल एनालिसिस भी मैंने प्रोवाइड कराई है, जो कि और वीडियोज़ आने वाली हैं 2 ईयर्स की। एंड उसके बाद आपको मैंने बताया था 3D और वेक्टर के बारे में भी, वो भी आने वाले हैं। आई थिंक आज या कल ही में अपलोड होंगे। बहुत सारा काम बाकी है, तो बने रहिए हमारे साथ। एंड चैनल को पसंद आया हो, ये टॉपिक्स ये सब देखते हैं, आपको सब फ्री है, आप जाके देखिएगा एंड एंजॉय करिएगा बस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। बस यही कहूँगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके सब्सक्राइब से मुझे और मोटिवेशन मिलेगा कि और अच्छे से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, आपको बहुत प्रोवाइड अच्छा मटेरियल करा सकूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।